हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई थिंक यू ऑल आर दी बेस्ट, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और मेरी गुड विशेस। अपने मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ये पार्ट 2 है। चैप्टर वही फर्स्ट चल रहा था, उसकी श्रृंखला में, मतलब विद्या अध्ययन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आपको ये बताने जा रहे हैं कि कल हमने जो एक परिभाषा देखी थी, हमने वो यूक्लिड प्रमेयिका, तो वो क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। जब उसको पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते समय आपसे ये बोले थे कि हमने उसमें 2 या 3 वर्ड्स को ध्यान से देखा कि पूर्ण संख्या क्या आया था और पूर्णांकों क्या आया था। तो पूर्णांकों और पूर्ण संख्या की परिभाषा भी आज हम आपको बताएंगे, इसी सीरीज में बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे, इसके बाद वाले में बताएंगे। ये बिल्कुल आपसे कहा था क्योंकि बेस क्लियर है, जैसे मैंने पहले कहा था। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं इससे रिलेटेड, 10 से रिलेटेड क्या है अभी एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो पीपीटी, पॉलिटेक्निक, आफ्टर दैट आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें भी काम आता है। और अन्य परीक्षाओं में भी आजकल तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है ऐसा है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। 10 तक तो सभी सब्जेक्ट्स का क्लियर होना चाहिए, उसमें भी मैथमेटिक्स की बात करें तो अच्छा सब्जेक्ट है, इसके बेस क्लियर होना चाहिए। तो आज हम उसमें जो कल बात कर रहे थे कि यूक्लिड प्रमेयिका, मतलब विभाजन प्रमेयिका, तो वो विभाजन शब्द जो आया था और उसमें प्रमेयिका आया था, तो प्रमेयिका जो वर्ड था उसका था लेम्मा। तो आज सवाल उठता है कि लेम्मा क्या है, उसको देखेंगे। देन उसमें एक वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कि यूज होता है एक शब्द एल्गोरिदम, जिसको अपन प्रतिगणित या कलन विधि भी कहते हैं। हिंदी के अगर डिक्शनरी या शब्दकोश में जाएं तो उसका वर्ड हमको ये मिलता है। आज हम देखते हैं कि एल्गोरिदम या एल्गोरिदम बोलते हैं रिथम क्या है। यह एक सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड चरणों की एक श्रेणी है, मतलब सीरीज है। स्टेप्स, चरणों मतलब स्टेप्स की, ये यहां पर हम बोलेंगे स्टेप्स की एक क्या है, ये सीरीज है। तो कैसे है सीरीज? कि जो किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक विधि, मेथड, तरीका प्रदान करती है, देती है। अब कैसे देती है? जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, उसका हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालना होगा। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम एचसीएफ की बात करेंगे, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ये बात कर रहा है कि एक विधि है। वो विधि कैसी है? जैसे हमने बोले कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम पहले पढ़ते थे गुणनखंड विधि, वैसे एक भागफल विधि हुई। तो विभाजन प्रमेयिका पढ़े हमने, उसके लिए विधि बताएगी, तरीका बताएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक धनात्मक, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विधि देती है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इज इंप्लाइज दैट वी कैन से अबाउट दैट एक धनात्मक पूर्णांक एक हो, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमेशा 0 से बड़े होते हैं, याद रखेंगे अपन, ग्रेटर देन 0 होता है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार भाग दिया जा सकता है। b से भाग देना है आपको, तो b बनेगा भाजक, और किसको भाग देने जा रहे हैं आप? a को, तो a बनेगा भाज्य, मतलब डिविडेंड, और ये बनेगा आपका डिवाइजर b, जैसा कल मैंने वीडियो में बताया था। एक बहुत अच्छी बात यह आएगी कि हर वीडियोस में जब आप बारीकी से अध्ययन करते रहेंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए, और उसके अगला वीडियो जब आप देखेंगे तो वो दोनों में कनेक्टिविटी बनेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हम रूबरू हो रहे हैं, आमने सामने से बात कर रहे हैं, और बिल्कुल अप्रत्यक्षता जो रहती है वो प्रत्यक्ष स्थिति को निर्मित कर देगी कि आप और हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ये स्थिति हो जाएगी, आप देखते रहेंगे बस कंटिन्यू। थोड़ी सी एडवाइस है, सलाह है, आप उसको लेते रहेंगे। तो एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r, रिमाइंडर, प्राप्त हो और वह b भाजक से कम हो। ऑलवेज r इज लेस देन b। इन कंडीशन में यदि r कहीं 0 हो जाता है तो वहां पर HCF जो उसका होता है वो स्वयं भाजक हो जाता है, जो छोटी संख्या होती है। पर नेक्स्ट उसमें भी सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स की, तो उस समय बताएंगे अपन। मैंने क्या बोला? r यदि 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसी बात मैंने पहले वीडियो में भी किया था, और हम उसके नज़दीक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अभी हम यह कह रहे हैं कि r जो होता है 0 से हमेशा छोटा होता है, और वो जो मतलब r जो होता है b से छोटा होता है, r जो होता है b से छोटा होता है, और b जो है वो 0 से बड़ा होता है।
देखिए r जो है वो b से क्या है, छोटा है, लेकिन b स्वयं अगर r से बड़ा है, r छोटा b से, इसका मतलब b बड़ा है r से, और r स्वयं किससे बड़ा है, 0 से, इसका मतलब b कंपलसरी है कि 0 से बड़ा हो जाएगा। यहां तक अपने को बात समझ में आई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, जिसको हम प्रतिगणित या कलन विधि के नाम से भी जानते हैं कि यह एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक ऐसी सीरीज है, श्रेणी है, जो कि किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक विधि प्रदान करती है, देती है। एक धनात्मक पूर्णांक, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, यदि मान लिया b से, हम b से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, भाग दे देते हैं, तो शेषफल r प्राप्त होता है और वह b से सदैव कम होता है। दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज ऑलवेज लेस देन b, दैट मीन्स b इज ग्रेटर देन r। उल्टा सीधा पढ़े कहीं से, यहां से पढ़ेंगे तो b इज ग्रेटर देन r, बट हमको समझना क्या, हमको यह समझना है कि r b से छोटा है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां का इतना बोल देते हैं, और फिर यहां पर क्या बोल देते हैं, b इज ग्रेटर देन r। दैट मीन्स ये एक एल्गोरिथम जो वर्ड आता है, क्या है एल्गोरिथम, ये है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिथम का सेंस वहां अलग निकलता है। कंप्यूटर में अगर आप जाएंगे तो वहां एल्गोरिथम का अर्थ अलग निकलता है। यहाँ मैथमेटिक्स को फाइंड करने के लिए एक विधि को जो देती है वो एल्गोरिथम है, वहां पर उसका डिफरेंट सेंस निकलता है। नेक्स्ट हम परिभाषा नंबर 2 देखने जा रहे हैं, प्रमेयिका, लेम्मा। तो यह प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। एक कथन सिद्ध है, जिस प्रकार आपको मैं कैसे समझाऊं कि आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, तो आपने बोल दिया किसी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये एक स्टेटमेंट है, बट इसको हमने प्रूफ किया है, इसको डिराइव किया है, ये एक प्रमेय है। लेकिन जब ये पूरा प्रूफ होता है, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन के रूप में, कई समय में ये आता भी है क्वेश्चन में, और कई बार क्या होता है कि एक नंबर्स दे देते हैं, 25 दे दिया, 10 दे दिया और 15 दे दिया, ये 3 नंबर है, और तीनों को यदि मान लिया एक राइट ट्रायंगल में आपको सेट करना है कि 10 ले लिए, एक लेंथ, एक साइड को 10 ले लिए, को 15 ले लिए, तो 10 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 125, तो डेट मीन्स कितना हो गया। तो ऐसा करके आपने बोला कि ये तो 100 का 10 का वर्ग 100 हो गया, और यहाँ पर हो गया तो ये कितना हो गया। तो ऐसा करके दो भुजाओं का वर्ग अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, ऐसे निकाल के हम दो बोलते थे। तो यूज ऑफ दैट देयर थेल्स थ्योरम, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ एक स्टेटमेंट है जो स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जैसे जस्ट लाइक एज ए कोई कोटेशन होता है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, जो हैं वो हैं। एक्चुअल में इनको तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं, जो स्टेटमेंट जो कंफर्म होते हैं, जिसमें हम छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, जिसको हम जैसे करते ऐसा लिखते हैं, जिसको गणितज्ञ ने लिख के चला गया है, जिसको इसके एक्सपर्ट, इनके जो मास्टर थे, इनके जो मेंटर्स थे, इनके जो गुरु थे, जिन्होंने बना के गया है, उनको तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं। तो वो एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट जो था वो प्रमेयिका है, लेम्मा। और ये जो कथन होता है, इसकी सहायता से हम अन्य किसी कथन को सिद्ध करते हैं, दैट इज लेम्मा ओनली। इतनी सी बात है। बड़ा जब तक कि हम 2-3 बार समझे ना और कॉन्सेंट्रेट होकर शब्द जब तक कि हमारे मस्तिष्क पकड़ नहीं लेता, जब हम उसको इमेजिनेशन में लाते हैं, हाँ ऐसा है कि एक सेंटेंस है, मतलब सिद्ध है, प्रूव्ड है, और इसकी सहायता से दूसरे को हम प्रूव करते हैं तो समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया, लेम्मा क्या था। इसके पहले पॉइंट क्लियर हो गया, एल्गोरिथम क्या था। और नहीं तो पाठ का नाम तो बहुत सरल, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की भी अपन छोटी सी भी डेफिनेशन जैसे ही चल रहा है ऐसे देते जाएंगे, ये सभी वास्तविक संख्याओं में आ रहा है। इसके बाद आ गया प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं से हम गिनती के लिए, जिन संख्याओं को हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, जिनसे गिनती की जाती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ये लिख दी है। एक्चुअल में अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन संख्याओं में क्या लिख देते हैं, अगर इनके आगे हम 0 लिख देते हैं तो 0 1 हो गया, और अगर उसको आगे पीछे कर दे तो 1 0 हो गया, तो क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 2 डिजिट का हो गया,
और 0 1 हो गया तो ये 2 डिजिट दिख रही, बात अलग है। अन्यथा 0 ना लिखे तो 1 है, तो 1 तो क्या होगा, एक डिजिट है, तो उसमें एक डिजिट है तो क्या एक अंक होगा। जिस प्रकार अपन हिंदी में कहते हैं ना कि एक अक्षर है और अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, फिर शब्दों से मिलकर हमारी लाइन मतलब सेंटेंस वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार ये एग्जाम्पल को जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिंबलाइज कर रहा हूँ मैं, कि एक जैसे हिंदी में बोला तो ये सिंबलाइज किया, मतलब मैंने क्या किया, तुलना किया, इसीलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसमें इसके जस्ट बाद में हम फिर आपसे भी मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें हम देख लेंगे कि अगर ये संख्या के आगे 0 लगा देते तो क्या होता है, और इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों 0 के लेफ्ट एंड राइट में कर देते तो क्या हो जाता है। तो दैट मीन्स हम पूर्ण संख्या की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद परिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे, पूर्णांक की परिभाषा देखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे, और फिर जस्ट एक पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा और आया, देन अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे, जो आपको बहुत इंतजार रहा करता है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी आए तो आप देखते रहिएगा। मैंने पहले भी कहा था 7 से 8 पार्ट में, मतलब एक चैप्टर में आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। अपन कंटिन्यूशन पे चलते जाएंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, इस चैनल को, साइंस विजन चैनल को, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बेनिफिट है, आपका ही बेनिफिट है, और कंटिन्यूशन पे हम बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ आपके साथ बिल्कुल रूबरू से मिलते रहेंगे, और चर्चाएं आपके कैरियर की होती रहेगी। अच्छा लगने पे लाइक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं, आपको जानकारी होती रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।